हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइट चले में आपका फिर से वेलकम है। केमिस्ट्री में आज का जो अपना टॉपिक चलेगा बेटा जी वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, एमीन के रासायनिक गुणधर्म, एमीन्स के रासायनिक गुणधर्म। इसके बाद में जो अपने पॉइंट बचेंगे, साइनाइड बचेगा बेटा आपका, आइसोसाइनाइड बचेगा, ठीक है, आपका बीडीएस बचेगा, इसके बाद में आपका यूरिया बचेगा और जो लास्ट में आपका नाइट्रो यौगिक है। इसके बाद में 4 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचे बेटा, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर अपना कौन सा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। जो एमीन्स हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स, या जो आपकी एनिलीन्स हैं वो किन किन के साथ में रिएक्शन करती हैं, इन रिएक्शन का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। इनमें से कुछ रिएक्शन ऐसे बेटा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांस है, कर सकते हैं। तो बेटा देखना बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट रिएक्शन क्या है। सबसे पहले अपना टॉपिक है बेटा क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। हाँ जी, एमीन्स के रासायनिक गुणधर्म। जो एमीन है वो किन किन के साथ में रिएक्शन करता है, ये चीज़ें बेटा हम पढ़ने वाले हैं। जो एमीन्स आपका वो किन किन के साथ में रिएक्शन करता है, इन रिएक्शन का अध्ययन आज हम करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो देखना बेटा, सबसे पहले लिखते हैं, एक बार प्रारूप लिख लेते हैं इनका। नंबर 1 जो पहली रिएक्शन है वो क्या है, हाँ जी, रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड, अम्लों के साथ में अभिक्रिया। और अम्लों के साथ में रिएक्शन करके बेटा सबको पता है किसका फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट का फॉर्मेशन करने वाले, ध्यान रखिएगा। दूसरी जो अपनी रिएक्शन है बेटा वो क्या है, रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया। इनमें आप धातु ले सकते हैं, जैसे आपने एजी ले लिया या फिर क्या ले लिया, सीयू ले लिया, इनके साथ में आप रिएक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट जो अगली रिएक्शन है बेटा जी वो आपकी, हाँ जी, बेंजोइलेशन। अगली रिएक्शन आपकी कौन सी, बेंजोइलेशन रिएक्शन। बेंजोइलेशन रिएक्शन जिसको सोटनबाउम नाम से भी जाना जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो 4th रिएक्शन है वो है आपकी कौन सी, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, एल्काइलेशन रिएक्शन, एल्किलीकरण अभिक्रिया। नंबर 5 आपकी एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन, एसाइलेशन रिएक्शन। और बेटा जी आपको ये भी पता चल गया होगा ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, हाँ जी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एसाइलेशन और एल्काइलेशन दोनों रिएक्शन होती हैं। नंबर 6 देखिएगा, कौन सी रिएक्शन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन रिएक्शन, पूरा नाम लिख सकते हैं, होपमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। नंबर 7 देखिएगा बेटा, हाँ जी, रिएक्शन विथ हाँ जी, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 के साथ में, जिसको बोलते हैं क्या, मस्टर्ड ऑयल। हाँ जी, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, होपमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे। इसके बाद में रिएक्शन नंबर है आपकी 8th है, वो रिएक्शन है, हाँ जी, रिएक्शन विथ फोजीन। रिएक्शन विथ फोजीन, COCl2 के साथ में, कार्बोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन आपकी नंबर 9, नंबर जो 9 है वो क्या आपकी, रिएक्शन विथ नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में, टिल्डन अभिक्रम के साथ में रिएक्शन। और जो आपकी 10 रिएक्शन है, जो 10वें नंबर की रिएक्शन है बेटा वो आपकी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और जो नंबर आपकी 11 है वो क्या है, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन की, हाँ जी, इंटर कन्वर्जन अर्थात अंतर परिवर्तन रिएक्शन। बेटा जी ये अपनी टोटल रिएक्शन हो गई एमीन से संबंधित। जो एमीन्स आपकी, ठीक है, ये आपकी 11 रिएक्शन रिप्रेजेंट करने वाला है। देख लीजिएगा बेटा, पहली कौन सी थी अपनी, रिएक्शन विथ एसिड, अम्लों के साथ में रिएक्शन करवाना है तो सबको पता है किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, साल्ट्स बनेंगे। यहाँ पे क्या बनेंगे, साल्ट जो भी बनाने वाले हैं। नंबर 2 रिएक्शन विथ मेटल्स,
और जो एमीन्स है बेटा उनकी प्रिय धातु कौन सी है, सिल्वर और कॉपर, इनके साथ में फटाफट से रिएक्शन करने वाली है। ठीक है। नंबर 2 बेंजोलेशन रिएक्शन, बेंजोलिक अभिक्रिया जिसको सोटन बामन अभिक्रिया नाम से भी जाना जाता है। और ये बताएंगे आपको कि जो सोटन बामन अभिक्रिया है वो कौन कौन से यौगिक दे सकते हैं, तो ऐसे यौगिक जिनमें क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो वे सबके सब कौन सी रिएक्शन दे सकेंगे, बेंजोलेशन या सोटन बामन रिएक्शन। अब जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आती है आपकी बेटा कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आती है, इसमें 2 रिएक्शन है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, एल्किलीकरण और एसिलीकरण दोनों रिएक्शन आती हैं। तो एल्काइलेशन में एल्किल समूह का योग होगा एमीन्स पर और एसाइलेशन में एसिल समूह का योग होगा। अगली रिएक्शन बेटा, ये रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, होपमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया, क्लोरोफॉर्म टेस्ट अर्थात 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन हाँ जी की टेस्ट की अभिक्रिया है ये। तो 2 डिग्री 3 डिग्री तो देगी नहीं बेटा, ध्यान रखिएगा। रिएक्शन हुई तो कार्बन डाई सल्फाइड के साथ में रिएक्शन जिसका दूसरा नाम क्या है, होपमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, होपमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। नेक्स्ट कौन सी है, हाँ जी जहर है बेटा, जहरीली गैस COCl2 के साथ में रिएक्शन, फोजिन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है। नंबर है नेक्स्ट 9 नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ में, नाइट्रोसिल क्लोराइड यहाँ पे टिल्डन अभिक्रमक को बोलेंगे बेटा, किसको बोलेंगे, टिल्डन अभिक्रमक को बोलने वाले हैं, कर सकते हैं। और जो आप लिखना चाहें अब 10वीं रिएक्शन कौन से बेटा, देखो मैं इसको बना दूं 10, इसको 11 और इसको 12, एक रिएक्शन वो लिख सकते हैं बेटा आप क्या, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ में रिएक्शन। और जो ये रिएक्शन है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमिनो में विभेद करती है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिनो में क्या करती है, विभेद करती है। तो ये रिएक्शन पढ़ लेंगे। 11 रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन 2 के द्वारा करवाएंगे बेटा, ध्यान रखना। क्या ले सकते हैं आप, K2Cr2O7 या फिर क्या रख सकते हैं आप, KMnO4। इसी प्रकार जो दूसरी रिएक्शन है वो हाँ जी H2SO5 ले सकते हैं, प्रोक्साइड है बेटा, H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड ले सकते हैं, इनकी प्रेजेंसी में हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। फिर जब अगली 12वीं रिएक्शन है बेटा वो कौन सी रिएक्शन है, इंटर कन्वर्जन प्राइमरी एमीन, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमिनो की अंतर परिवर्तन रिएक्शन कि मेथिल एमीन से एथिल एमीन का निर्माण और एथिल एमीन से मेथिल एमीन का निर्माण कैसे करेंगे। और बेटा यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये अपने टोटल रिएक्शन होगी बेटा 12। ठीक है, 12 रिएक्शन हो गई। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी कौन सी, फर्स्ट रिएक्शन से, रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ में अभिक्रिया। तो बेटा बने रहेगा, देखते रहना। अम्ल के साथ रिएक्शन करके किस प्रकार से साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। हाँ जी, तो ये रिएक्शन है नंबर 1 बेटा जी, नोट कर सकते हैं नंबर 1। पहली रिएक्शन अपनी, पहली रिएक्शन आती है रिएक्शन विथ, हाँ जी रिएक्शन विथ एसिड। ये रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा जी सबसे पहले, रिएक्शन विथ एसिड, अम्लों के साथ में रिएक्शन। तो देखिएगा बेटा क्या लिखा हमने, RNH2 लिख सकता हूं। हाँ जी, सबसे पहले मैं किसके साथ में रिएक्शन करवा दूं, HCl के साथ में। तो बेटा किस प्रकार से करनी है, यहां से यदि मैं बॉन्ड तोड़ा तो इस पे प्लस बेटा और इस पे माइनस, लोन पेयर फटाफट अटैक करेगा किस पे, प्रोटॉन पे, प्रोटॉन को उठा के लेके आएगा, अर्थात प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है लोन पेयर। तो यहाँ पे बेटा जी क्या बनेगा, RNH3 कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और Cl नेगेटिव। नाम क्या हो गया बेटा, एल्किल अमोनियम क्लोराइड आयन। क्या लिख सकते हैं आप, एल्किल अमोनियम क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ये रिएक्शन हो गई, कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे सेकंड रिएक्शन बेटा आपको सोचना है कि क्या बनने वाला है। हमने लिखा RNH2 प्लस, हाँ जी हमने लिखा देखिएगा बेटा H2SO4, ये भी तो अम्ल है ना, अम्ल के साथ रिएक्शन। इसी प्रकार ये अकार्बनिक अम्ल है बेटा, इनमें कार्बन नहीं है। फिर एल्किल एमीन लिया प्लस, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं H2PtCl6 हेक्सा क्लोरो, हाँ जी प्लेटिनम अम्ल। फिर नेक्स्ट देखिएगा अगली जो रिएक्शन है RNH2 प्लस HAuCl4 ओरिक अम्ल है बेटा, टेट्रा क्लोरो ओरिक अम्ल। इनके साथ में रिएक्शन देखिएगा। अब देखो ये बंदा तो 2 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है ना H2SO पर, तो बेटा यहाँ पे हाँ जी 2 मोल ले लीजिएगा, तो दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन ले लेगा। तो क्या लिखेंगे आप, RNH3 का होल ट्वाइस और क्या लिखा SO4 2 नेगेटिव। और यहाँ पे बेटा क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है।
कर सकते हैं। हाँ जी, नाम क्या हो जाएगा, डाई एल्किल अमोनियम सल्फेट। क्या नाम हो गया बेटा, डाई एल्किल, या फिर सीधा लिख सकते हैं एल्किल अमोनियम सल्फेट आयन, एल्किल अमोनियम सल्फेट आयन, ये इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार जो अगली रिएक्शन है बेटा वो देख लीजिएगा, सेम बेटा 2 मोल ले लीजिएगा, ये 2 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है ना, तो क्या लिखेंगे आप, RnH3 का हॉल ट्राइस पेटी Cl6 नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, हाँ जी, एल्किल अमोनियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट। क्या लिखा, एल्किल अमोनियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट आयन, ये बनेगा। अब नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इसी प्रकार ये भी डोनेट करेगा ना, तो यहाँ पे लोन पेयर है बेटा, फटाफट अटैक करेगा, तो क्या लिखेंगे आप, RnH3 पॉजिटिव चार्ज, और क्या लिखेंगे आप, AuCl4 नेगेटिव, तो नाम क्या हो जाएगा, एल्किल अमोनियम, नाम लिख दीजिएगा बेटा, एल्किल अमोनियम, हाँ जी, टेट्रा क्लोरोओरेट, ये बनने वाला है। कर सकते हैं ये सबके सब बेटा जी, ये सबके सब क्या आपके साल्ट हैं, सबके सब क्या है बेटा, साल्ट है। तो जब भी आप एमीन्स के विक्रिया आज किसके साथ करवाएंगे, आप अम्लों के साथ में करवाएंगे, तो हमेशा किसका निर्माण होने वाला है, लवणों का निर्माण होगा। यहाँ पे कर सकते हैं, ये हो गई टोटल अपनी रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन विथ एसिड, अम्लों के साथ में रिएक्शन। ये ध्यान रखना, जो एमीन्स है हाँ जी वो अकार्बनिक अम्लों के साथ में रिएक्शन कर रही है, इनऑर्गेनिक एसिड के साथ में क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है। कर सकते हैं। अब जो अगली रिएक्शन आती है बेटा वो अपनी कौन सी आती है, रिएक्शन विथ मेटल्स, धातुओं के साथ में रिएक्शन। और ये याद रखेंगे क्या, हाँ जी, जो एमीन्स है वो धातुओं के साथ रिएक्शन करके, जो एमीन्स है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके संकुल यौगिकों का निर्माण करती है। तो जो सेकंड रिएक्शन आती है हाँ जी वो भी देख लीजिएगा बेटा, सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन देखिएगा, हमने क्या कहा, रिएक्शन नंबर सेकंड, क्या रिएक्शन विथ हाँ जी Ag या फिर क्या लिख सकते हैं आप Cu, हाँ जी धातुओं के साथ में रिएक्शन, अर्थात इनके धातु लवण भी ले सकते हैं बेटा, इनके साल्ट भी ले सकते हैं धातु लवण, जैसे सिल्वर क्लोराइड ले सकते हैं, हाँ जी कॉपर क्लोराइड ले सकते हैं आप, ठीक है ना। इसी प्रकार तो जैसे मैं लिख दूं क्या, RnH2 प्लस क्या लिखा बेटा हमने, AgCl लिखा है, क्या लिखा है, AgCl लिखा है। अब मैं रिएक्शन कराऊं बेटा, यहाँ पे मोल कितना ले लो, 2 मोल ले लो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, केंद्र धातु बनेगी और इन सबसे बेटा ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स बनेंगे बेटा, क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ये याद रखेंगे। तो जब भी आज एमीन्स है धातुओं के साथ रिएक्शन करेगी तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो कॉम्प्लेक्स में हाँ जी यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, Ag बेटा, इसके साथ में कौन है, RnH2 का होल ट्वाइस, और बेटा बाहर कौन आपका Cl है। कर सकते हैं, ये रिएक्शन होगी। नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बेटा, क्या नाम लिखेंगे आप, देख लीजिएगा, डाई एल्किल एमीन, हाँ जी, फिर क्या लिखेंगे आप, सिल्वर, ऑप्शन होता है फर्स्ट क्लोराइड। कर सकते हैं, ये इसका नाम हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, Ag को इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट कर रहा है कौन बेटा, कौन देखो, NH2R अर्थात RnH2। इसी प्रकार इधर से ये नाइट्रोजन भी क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। कर सकते हैं। और यहाँ पे कौन है बेटा, बाहर Cl है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है और बेटा यहाँ पे क्या आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है। कर सकते हैं, नाम बता दिया, क्या नाम हो जाएगा बेटा, हाँ जी डाई एल्किल एमीन, हाँ जी सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड आयन, ये कर देंगे। इसी प्रकार देखो रिएक्शन है ये किसके साथ कर सकती है, जो एमीन्स है वो कॉपर लवणों के साथ भी रिएक्शन कर सकती है। CuCl2 के साथ में रिएक्शन है। यहाँ पे मोल कितना ले लीजिएगा बेटा, 4 मोल। तो यहाँ पे देखिएगा वृक्क समतुल्य संरचना बनने वाली है। यहाँ पे क्या लिखा आपने, कोऑर्डिनेशन, ये ग्रुप कोष्ठक अपना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, Cu, फिर क्या लिखा आपने, RnH2 होल फॉर Cl2, ये लिखा है बेटा जी आपने, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एल्किल एमीन, हाँ जी कॉपर, हाँ जी सेकंड
क्लोराइड, ये कर सकते हैं। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखना Cu है बेटा, Cu है, कौन है, Cu है। देने वाले कितने बंदे हैं, 4 बंदे हैं, क्या लिखूं, NH2R। इसी प्रकार RnH2 बेटा, इसी प्रकार क्या लिख सकता हूँ, RnH2। इसी प्रकार हाँ जी क्या लिखूंगा बेटा, हाँ जी RnH2। ये हो गया साहब। तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं। तो इस समकुल यौगिक की उपसहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4। और इसकी कितनी होगी बेटा, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। अर्थात ये 4 उपसहसंयोजन बंध बनाएगा, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। अर्थात इनके काले कक्षक में नाइट्रोजन के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, नीले रंग का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो एमीन्स है बेटा वो सिल्वर लवणों के साथ में और कॉपर लवणों के साथ में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। इस प्रकार से इनका नाम लिख सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। अब देखिएगा जो अगली रिएक्शन देखिएगा, अगली रिएक्शन है बेटा अपनी नंबर 3। जो नंबर 3 रिएक्शन है बेटा हमने बताई बेंजोइलेशन रिएक्शन। बेंजोइलेशन रिएक्शन, बेंजोइलिक अभिक्रिया बेटा, इसको सोटन-बामन नाम से भी जाना जाता है, सोटन-बामन अभिक्रिया नाम से भी इसको जाना जाता है, कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। तो हाँ जी, बेंजोइल समूह का योग करवाना है बेटा, किसका योग करवाना है, बेंजोइल समूह का योग करवाना है। इसका नाम है बेंजोइल ग्रुप। हाँ जी, तो एमीन्स पर या एल्कोहल पर या फिनोल पर या कार्बोक्सिलिक अम्ल सब में क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु, उन सब में आज बेंजोइल समूह का योग हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, आप बेंजोइलिकन रिएक्शन बोलेंगे। हाँ जी, लेकिन फिलहाल हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं एमीन्स, तो एमीन की रिएक्शन आपको बेंजोइल क्लोराइड के साथ में करवानी है। तो एमीन्स पर हाँ जी बेंजोइल समूह का योग होगा। हाँ जी, तो किसका फॉर्मेशन होगा देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हमने R और बेटा क्या लिखूं, NH2 हो गया। हाँ जी, ये आपकी 1 डिग्री एमीन है बेटा जी, कौन है, 1 डिग्री एमीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूं मैं, बेंजोइल क्लोराइड के साथ में करवा दीजिएगा। और यहाँ पे प्रेजेंस देख लीजिएगा बेटा, क्या लेंगे आप, पिरिडीन ले सकते हैं या डाईमेथिल एनिलीन भी ले सकते हैं, डाईमेथिल एनिलीन ले सकते हैं बेटा आप, डाईमेथिल एनिलीन ले सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों बेस का काम करने वाली है। तो दोनों रिएक्शन करके बेटा जी बाहर क्या भेजेंगी, HCl बाहर होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी बेटा, फटाफट रिएक्शन होने वाली है। तो हाँ जी, एमीन्स पर बेंजोइल समूह का योग हो जाएगा, एमीन्स पर बेंजोइल समूह का योग। तो क्या लिखेंगे आप, R, फिर क्या लिखूँ, NH C+O, हाँ जी, और यहाँ पे कौन है आपकी बेंजीन वाला है, तो नाम क्या हो जाएगा, N एल्किल, ये बेंजामाइड है। तो क्या नाम हो गया बेटा, N एल्किल, हाँ जी यहाँ लिख देता हूँ बेंजामाइड नाम हो जाएगा, कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि मैं 2 डिग्री ले लूँ बेटा जी, 2 डिग्री, तो क्या लिखूँ, हाँ जी R अर्थात R2NH प्लस हाँ जी बेंजोइल क्लोराइड, ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड। सेम प्रेजेंस लेना है बेटा आपको, बेस लेना है, क्या लेना है, बेस लेना है। बाहर क्या हो जाएगा आपका HCl बाहर हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, RNR, क्या लिखेंगे बेटा आप, C+O, और यहाँ पे कौन आपकी बेंजीन वाला है। तो देखो एल्किल 2 समूह जुड़ रहे हैं, इतना तक कौन था, बेंजामाइड था। तो क्या लिखूँ बेटा जी, N डाई एल्किल बेंजामाइड, ठहरेगा बेटा, रुकिएगा, रुको। इस प्रकार से आपको फॉर्मेशन करना है। अब होगा क्या बेटा, 2 डिग्री एमीन तो रिएक्शन कर रही है, लेकिन यहाँ पे लगता है 3 डिग्री एमीन भी रिएक्शन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये आप लोगों को बताना बेटा। सोचो फटाफट, क्या 3 डिग्री एमीन बेंजोइल रिएक्शन देगा, क्या 3 डिग्री एमीन्स बेंजोइल रिएक्शन देगा क्या बेटा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास में क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु नहीं है।
हाँ जी, इसके पास में क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इस कारण से कौन सी रिएक्शन देगा, बेंजोइलिकन रिएक्शन नहीं देगा। कर सकते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, ये कौन सी रिएक्शन होगी, बेंजोइलिकन। जब आप बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ, एमीन्स के साथ में करवा रहे हैं, क्षार की प्रेजेंसी में, ये क्षार क्या करते हैं बेटा, ये क्षार क्या करते हैं, HCl को एब्जॉर्ब करते हैं, अर्थात इस रिएक्शन में बने अम्ल को क्या कर देते हैं बेटा, ये हटा देते हैं, हटाने का काम करते हैं, जिससे रिएक्शन अगर दिशा में होगी बैकवर्ड नहीं होने वाली है। कर सकते हैं, ये हो गया। अब ये ध्यान रखेंगे बेटा आप हमेशा नोट में, कौन कौन, जो आपका एल्कोहल है, हाँ जी, आपका कौन है बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, आपका एमीन आ गया, एमीन्स। इसी प्रकार आपका फिनोल है बेटा, कौन है, फिनोल, कौन है, फिनोल। ये सब के सब बेटा कौन सी रिएक्शन दे सकते हैं, सोटन बाउमन रिएक्शन दे सकते हैं। क्यों देंगे, क्योंकि इन सबके पास में क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, इस कारण से कौन सी रिएक्शन देंगे, सोटन बाउमन रिएक्शन अभिक्रिया देते हैं। अब पूछ लिया जाता है क्या कि सोटन बाउमन अभिक्रिया में या बेंजोइलिकन अभिक्रिया में, हाँ जी, क्षार को प्रयुक्त किया जाता है या पिरीडीन को प्रयुक्त किया जाता है या डाइमेथिल एनिलीन को प्रयुक्त किया जाता है। क्यों, क्योंकि यदि ये बंदे नहीं होते तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती, अर्थात एसिल वापस इनके साथ में रिएक्शन करता, हाँ जी, और यही बना देता उत्पाद के रूप में जो क्रिया कारक ली थी हमने। ठीक है, तो रिवर्सिबल हो जाती है। अर्थात रिवर्सिबल रिएक्शन को रोकने के लिए, अर्थात अनुत्क्रमण रिएक्शन बनाने के लिए, हाँ जी, इसमें क्या लेना पड़ता है बेटा आपको, हाँ जी, क्षार लेने पड़ते हैं। ये क्षार क्या करते हैं बेटा, HCl को उठा देते हैं। किस कदर उठाएंगे बेटा, देखना, जैसे आपने पिरीडीन था ना बेटा, ये है आपका पिरीडीन, यहाँ पे पिरीडीन है, लोन पेयर बेटा, किसके साथ, HCl के साथ रिएक्शन, किसके साथ बेटा जी, HCl के साथ। ठीक है ना, थोड़ा बेटा प्लस और इस पे माइनस, ये तो यहाँ अटैक करेगा ना, तो इसको क्या लिखेंगे बेटा जी, देखो देखो यहाँ पे NH, कौन सा चार्ज बेटा, पॉजिटिव चार्ज, बाहर कौन आ गया, Cl-, तो नाम क्या हो गया, पिरीडीनियम क्लोराइड आयन। इस प्रकार से ये HCl को क्या कर लेते हैं बेटा, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब भी आप बेंजोइलिकन रिएक्शन लेंगे तो ये रिएक्शन होगी हमेशा क्षार की प्रेजेंस में। और पूछ लिया जाता है क्या कि बेंजोइलिकन रिएक्शन में या सोटन बाउमन अभिक्रिया में, हाँ जी, क्षार को प्रयुक्त किया जाता है, क्यों, या क्षार का क्या कार्य है, तो आप क्या लिखेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में बना अम्ल, इस अम्ल को, हाँ जी, इनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है, या क्षार के द्वारा प्राप्त अम्ल को हटा लिया जाता है। इस कारण से इनको यूज करते हैं। और ये भी याद रखेंगे कि जो सोटन बाउमन अभिक्रिया कौन से लोग देंगे या कौन से यौगिक देंगे, तो वे यौगिक जिनके पास में क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु, इन सबके पास में क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु बेटा, और जिनके पास में क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु होगा सबके सब कौन सी रिएक्शन देंगे, सोटन बाउमन अभिक्रिया देंगे। कर सकते हैं, ये रिएक्शन आपको करनी थी बेटा जी। अब देखो जी नेक्स्ट रिएक्शन, अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन जैसे बेटा आप लिखेंगे एल्काइलेशन। हाँ जी, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन थी, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शन थी बेटा जी आपकी, दो रिएक्शन, हाँ जी, दो रिएक्शन थी, हाँ जी, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। जैसे मैं बात करूँ बेटा एसाइलेशन की, हाँ जी, नंबर 4 एसाइलेशन, एसाइलेशन रिएक्शन, एसिलिक अभिक्रिया। तो हाँ जी, किस समूह का योग होना बेटा, एसिटिल या एसिल समूह का योग होना। इसको क्या क्या बोल सकते हैं बेटा आप, एसिल बोल सकते हैं बेटा, एसिल, और क्या लिख सकते हैं बेटा आप, एसिटिल भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, एसिटिल। और एथेनॉल तो है ही बेटा, ये क्या नाम है इसका, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल ये नाम है। ठीक है, तो जब भी आप एमीन्स की रिएक्शन एसिटिल या एसिल या एथिलीन क्लोराइड के साथ में करवाएंगे तो एसिल समूह का योग होगा, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी आपकी, एसाइलेशन। जैसे हमने क्या लिखा बेटा, RnH2 लिख सकता हूँ, 1 डिग्री एमीन लिया बेटा हमने। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, हाँ जी, एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवा रहा हूँ। क्या नाम है बेटा इसका, एसिटिल या एसिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं, एसिल क्लोराइड के साथ में करवा रहा हूँ। ठीक है, एथिनॉल क्लोराइड के साथ में करवा रहा हूँ। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको बेटा, बेस लेना पड़ेगा। रीजन बताएंगे आपको, यहाँ से बाहर क्या हो जाएगा बेटा जी, बोलो, ये होगा ना, कौन, HCl। जब आप एमीन्स की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ में करवाएंगे तो बाहर कौन होगा बेटा, HCl। HCl को कौन ले जाएगा बेटा, बेस ले जाएगा, ताकि रिएक्शन क्या हो आपकी, हाँ जी, अनरिवर्सिबल हो, अर्थात अनुत्क्रमणीय रिएक्शन हो। तो एमीन्स पर एसिल समूह का योग हो जाएगा, एमीन पर एसिल समूह का योग, कौन सी रिएक्शन बेटा, एसाइलेशन। तो क्या लिखा आपने, RnH, फिर क्या लिखूँ, C डबल बॉन्ड O, और क्या लिखूँ, CH3। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, N एल्किल एसिटेमाइड, N एल्किल
एन एल्किल, ये एन एल्किल और ये इतना था कौन बेटा एसिटेमाइड, तो एन एल्किल एसिटेमाइड, एसिटेमाइड इसका नाम हो जाएगा। कर सकते हैं ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा अपनी एसाइलेशन, तो एसाइलेशन में हाँ जी एसाइलेशन में एनिलीन पर, ठीक है हाँ जी। और जो एसाइलेशन रिएक्शन है बेटा वो भी कौन लोग दे सकते हैं जिनके पास क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु हो, सोटन वामन अभिक्रिया की तरह कर सकते हैं। तो एमीन्स पर एसिड समूह का क्या हो गया बेटा योग हो गया, कौन सी रिएक्शन कहलाएगी आपकी एसाइलेशन रिएक्शन कहलाएगी। कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो आप चेंज कर ही सकते हैं बेटा, जैसे मैं लिखूं कौन कौन सी रिएक्शन दे सकती हैं, जैसे मैं लिखें NH और क्या लिखूं CH3 प्लस Cl C डबल बॉन्ड और क्या लिखूं CH3। यहाँ पे क्या लिया बेटा आपने बेस लिया है, बताओ जी क्या बनेगा। और यदि आपने ये ले लिया CH3 बेटा यहाँ पे है आपका नाइट्रोजन और यहाँ पे कौन है CH3 प्लस एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन, एसिटिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन और क्या ले रहे बेटा जी आप बेस ले रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार यदि एनिलीन ले लें बेटा, आप क्या ले लें एनिलीन ले लें NH2 प्लस हाँ जी क्या लिखेंगे C डबल बॉन्ड O और क्या लिखूँ CH3। यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा बेस। सुनेगा बेटा ये रिएक्शन आसानी से हो रही है बेटा, बताओ बेटा फटाफट सोच लीजिएगा यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, फटाफट सोचिएगा बेटा कि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा। ओके इसी प्रकार सेम रिएक्शन है बेटा हाँ जी। अब देखो 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन है बेटा, कौन सी है 2 डिग्री एमीन है, और ये कौन सी बेटा 3 डिग्री, और ये वापस कौन सी आपकी 1 डिग्री एमीन है हाँ जी। बेटा ये तो रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि इसके पास में क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, ये तो कर देंगे आप हाँ जी। देखो बेटा देखो बाहर क्या हो गया आपका HCl, HCl है, HCl को कौन एब्जॉर्ब कर सकता है बेटा बेस कर सकता है, यहाँ पे NH ले सकते थे। तो अब एनिलीन पर एसिल समूह का योग होगी, तो आप ऐसे तो लिखेंगे ना आप क्या NH C डबल बॉन्ड O और क्या लिखूँ CH3, तो नाम क्या हो जाएगा एन फेनिल, क्या नाम हो गया बेटा एन फेनिल, ये फेनिल है ये एसिटेमाइड है, एन फेनिल एसिटेमाइड कर सकते हैं बेटा हाँ जी। अब ये रिएक्शन देखो बेटा जी बाहर क्या हो जाएगा आपका HCl, तो इस समूह का यहाँ पे क्या हो जाएगा योग हो जाएगा, तो क्या लिखूँ CH3 और क्या लिखूँ NCH3 फिर क्या लिखूँगा C डबल बॉन्ड O और क्या लिखूँ CH3। नाम क्या हो जाएगा बेटा NN डाईमेथिल है, NN डाईमेथिल एसिटेमाइड, बताओ बेटा जो भी हमने सारी रिएक्शन किया बेटा वो बिल्कुल सही है ये, और ये सब की सब जो भी रिएक्शन है बेटा ये अपनी कौन सी रिएक्शन है देख लीजिएगा, ये अपनी जो रिएक्शन है बेटा वो सब की सब हाँ जी ये अपनी रिएक्शन है कौन सी एसाइलेशन रिएक्शन है बेटा, कौन सी रिएक्शन है एसाइलेशन रिएक्शन है। कर सकते हैं बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, कर सकते हैं। इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है बेटा एसाइलेशन एसिटिलिकन रिएक्शन हम कर सकते हैं। तो पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में आपसे क्या कि जो 3 डिग्री एमीन्स हैं 3 डिग्री एमीन है वो एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देती, 3 डिग्री एमीन एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देती, क्यों? क्योंकि 3 डिग्री एमीन में क्रियाशील हाइड्रोजन परमाणु है बेटा वो क्या आपका एब्सेंट है, एब्सेंट होने के कारण हाँ जी 3 डिग्री एमीन्स ये रिएक्शन नहीं देगी, पॉसिबल नहीं है बेटा, पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे बेस का क्या कार्य बेटा हाँ जी बेस का कार्य ये है कि ये इस अभिक्रिया में बने अम्ल को क्या कर देते हैं बेटा हटा देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे रिएक्शन हाँ जी फॉरवर्ड होने वाली है, फास्ट होने वाली है। कर सकते हैं अनुत्क्रमणीय रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, वापस उत्पाद नहीं बनेगी, उत्पाद से वापस क्रियाकारक आपके नहीं बनने वाले हैं बेटा। ये रिएक्शन होगी अपनी कौन सी एसाइलेशन। अब कल के लेक्चर में पढ़ते हैं हम कौन सी बेटा एसाइलेशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे बेटा, थैंक यू।